अंबेडकर के मुद्दे पर योगी का कांग्रेस पर करारा वार, कहा संविधान और अंबेडकर के नाम पर दुष्प्रचार कर रही है कांग्रेस। सीएम योगी ने कहा कांग्रेस का इतिहास दलितों वंचितों का अपमान करने का रहा, इन्होंने तुष्टीकरण के लिए सिर्फ मुसलमानों की चिंता की। सीएम योगी बोले नेहरू की वजह से अंबेडकर चुनाव हारे, वो नहीं चाहते थे बाबा साहेब वंचितों की आवाज बने। योगी आदित्यनाथ ने सपा चीफ को भी लपेटा, कहा अखिलेश ने अंबेडकर मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, कहते थे लखनऊ के स्मारक तोड़वा दूंगा, उनके सुपर सीएम आजम खान बाबा साहेब का अपमान करते थे। अंबेडकर मुद्दे पर महाराष्ट्र के सीएम ने कांग्रेस से की माफी की मांग, बोले अमित शाह के बयान को काट छांट कर पेश करने के लिए माफी मांगे कांग्रेस। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले नेहरू से राहुल तक कांग्रेस नेताओं ने संविधान का अपमान किया, खुलासा हुआ तो कांग्रेस पार्टी बौखला गई। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बयान, कहा अंबेडकर के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रही है कांग्रेस। अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस का भी हल्ला बोल, रांची में किया प्रदर्शन कांग्रेस भवन से डीसी कार्यालय तक निकाला प्रोटेस्ट मार्च। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा बाबा साहेब के संविधान की वजह से पीएम मोदी बने, उसी संविधान का बीजेपी अपमान कर रही है जिसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का भी पलटवार, कहा जो भी बाबा साहेब का अपमान करेगा उसके खिलाफ कांग्रेस लड़ेगी। धक्का मुक्की कांड को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बताया बीजेपी का षड्यंत्र, कहा सिर्फ अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान से ध्यान भटकाने का था मकसद। राहुल गांधी और कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार, अर्जुन राम मेघवाल बोले बाबा साहेब का जितना अपमान कांग्रेस ने किया उतना किसी पार्टी ने नहीं किया। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में जमकर हंगामा, पार्षदों के बीच हुई हाथापाई, नॉमिनेटेड पार्षद अनिल मसीह की राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर बवाल। अंबेडकर मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों के बीच हुई बहस, पार्षद अनिल मसीह के कमेंट से माहौल गरमाया, आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने भी काटा बवाल। दिल्ली में चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का एक और वादा, बोले दिल्ली में दिन रात साफ पानी मिलेगा, 24 घंटे बिजली की सप्लाई होगी। दिल्ली के लिए कांग्रेस के 27 और उम्मीदवार तय, कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में नाम पर लगी मुहर, 21 कैंडिडेट्स की लिस्ट पहली जारी कर चुकी है कांग्रेस। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव बोले आज की मीटिंग में कई नाम क्लियर, कुछ सीटों पर दोबारा चर्चा की जरूरत, बहुत जल्द हमारी लिस्ट होगी जारी। सोर्सेस के मुताबिक कालकाजी सीट से अलका लांबा को उतारेगी कांग्रेस, मुख्यमंत्री आतिशी को देंगी चुनौती, सीमापुरी से राजेश लिलोठिया का नाम लगभग तय। मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर शिवसेना यूबीटी ने तेज की तैयारी, 26 से 29 दिसंबर तक मैराथन बैठकें करेंगे उद्धव ठाकरे, अकेले चुनाव लड़ने पर भी होगी चर्चा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत फडणवीस सरकार को घेरा, कहा महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन गंभीर हो रही, सरकार बनी लेकिन काम नहीं कर पा रही। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के सवालों पर चुनाव आयोग का जवाब, कहा वोटर लिस्ट में मनमाने ढंग से नाम ना जोड़े गए और ना ही हटाए गए। चुनाव आयोग ने शाम 5 बजे के वोटर टर्नआउट डाटा से फाइनल पोलिंग डेटा की तुलना को गलत बताया। महाराष्ट्र में अचानक पोल परसेंटेज बढ़ने के बाद कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। मंत्रालयों के बंटवारे के 3 दिन बाद अजित पवार ने वित्त और आबकारी विभाग का पदभार संभाला, दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की मीटिंग। समंदर किनारे पर हुए अवैध निर्माण को लेकर सख्त महाराष्ट्र सरकार, मंत्री नितेश राणे बोले सभी तरह के अवैध निर्माण हटाए जाएंगे, चाहे वो धार्मिक स्ट्रक्चर ही क्यों ना हो। मंत्री नितेश राणे ने कहा समुद्र सुरक्षा हमारी प्राथमिकता, जिहादियों की मदद करने वालों पर भी होगा एक्शन। बिहार चुनाव से पहले पोस्टरबाजी तेज हो गई, जेडीयू ने मोदी नीतीश के साथ वाला पोस्टर शेयर किया, लिखा एकजुट एनडीए एकजुट बिहार, 2025 में फिर से नीतीश कुमार। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा 2025 का बिहार चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे एनडीए, 225 सीटें मिलने का भी दावा किया। बिहार चुनाव की तैयारियों में जुटी आरजेडी, पटना में हुई बैठक के बाद बोले तेजस्वी यादव आने वाली सरकार आरजेडी की ही होगी। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा बिहार चुनाव को लेकर बनी रणनीति, संगठन का चुनाव समय पर कराने पर भी रहा फोकस। मुस्लिम वोट बैंक खसकने से बौखला गए अखिलेश यादव, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा। कानपुर नगर निगम के सदन में हंगामा, बीजेपी और सपा पार्षद आपस में भिड़े, रजत वाजपेयी और विकास जायसवाल के बीच बहस हाथापाई तक जा पहुंची। बीजेपी ने कर्नाटक के राज्यपाल को लिखा खत, एमएलसी सीटी रवि की गिरफ्तारी का मामला उठाया, मामले की जांच फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से कराने की मांग की। बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की नीति आयोग की बैठक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बैठक में रही मौजूद। उत्तराखंड में 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने को लेकर समीक्षा बैठक, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ पुलिस प्रशासन के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा नए कानूनों से देश को नई दिशा मिलेगी, हमारी सरकार राज्य में इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए तेजी से काम कर रही है। तमिलनाडु के सीएम ने विदेश मंत्री को लिखा खत, श्रीलंका द्वारा गिरफ्तार किए गए मछुआरों की रिहाई का मुद्दा उठाया। दिल्ली की सब्जी मंडी पहुंचे राहुल गांधी, सब्जी विक्रेताओं और खरीदारों की बातचीत, बढ़ती महंगाई को लेकर लोगों की राय जानी। सब्जी मंडी के दौरे के बाद राहुल ने ट्विटर पर लिखा लहसुन कभी 40 थी आज 400 के पार, बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ा, सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है।
एनएचआरसी के सदस्य के रूप में प्रियंक कानूनगो ने संभाला पदभार। पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष थे कानूनगो। आरक्षण विवाद के बीच बोली पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, कहा हम अधिकार छीनने की बात नहीं कर रहे, लेकिन आबादी के हिसाब से मिलना चाहिए आरक्षण। दिल्ली हाई कोर्ट से सांसद राशिद इंजीनियर को झटका, रेगुलर बेल की याचिका खारिज। एसएससी भर्ती घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को राहत नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। दाऊद के भाई इकबाल कास्कर पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कार्रवाई। मुंबई में इकबाल कास्कर की प्रॉपर्टी अटैच की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की गाड़ी गहरी खाई में गिरी। हादसे में 5 जवानों की मौत हुई, जबकि कई की हालत गंभीर है। हादसे के वक्त सेना की गाड़ी में सवार थे 18 जवान। अभी सभी लोग अपनी पोस्ट की तरफ आगे जा रहे थे। गाड़ी पर नियंत्रण खोने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। भोपाल की डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने कहा, अभी स्थिति नियंत्रण में, 5 मिनट में ही पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ दिया। संभल के लाडम सराय में प्राचीन बावरी की खुदाई का दूसरे समुदाय ने किया विरोध। मौके पर पहुंची पुलिस, कड़ी सुरक्षा के बीच खुदाई शुरू हुई। रानी की बावड़ी की खुदाई को लेकर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद, कहा संभल पूरे देश को भाईचारे का संदेश देता है। बीजेपी ने इस भाईचारे को मिटाने की कोशिश की। संभल में शिव मंदिर में पूजा करने पहुंचे श्रद्धालु, पूजा कर हनुमान जी का भी लिया आशीर्वाद। संभल हिंसा मामले में पुलिस ने 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक 91 उपद्रवियों की हो चुकी है पहचान। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर अटल युवा महाकुंभ समारोह। लखनऊ के केडी स्टेडियम में शामिल हुए सीएम योगी और राजनाथ सिंह। सीएम योगी ने राजनाथ सिंह की तारीफ की, कहा अटल जी की सोच को धरातल पर उतारने का काम रक्षा मंत्री ने किया। आज लखनऊ में हो रहे विकास कार्य अभिभूत करने वाले हैं। यूपी के कुशीनगर में जमीन अधिग्रहण को लेकर बवाल। शुगर मिल प्रशासन और किसानों के बीच लाठी डंडे चले, कई किसानों को आई चोटें। बिहार के पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए पप्पू यादव, छात्रों के साथ की नारेबाजी। सांसद पप्पू यादव बोले, विपक्ष के सभी सांसद विधायक भी यहां आए, इसमें क्या राजनीति है? इन लोगों की यही मांग है कि परीक्षाएं फिर से होनी चाहिए। ओडिशा सीएम ने उड़िया लेखक विश्वनाथ कर की प्रतिमा का अनावरण किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे मौजूद। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने केएमसीआरआई का दौरा किया। आग लगने की घटना के पीड़ितों से भी मुलाकात की। गुवाहाटी में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने की बैठक। सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। देश भर में क्रिसमस ईव का सेलिब्रेशन। राजस्थान के उदयपुर में रोशनी से जगमग हुई शेपर्ड मेमोरियल चर्च। वहीं चेन्नई में लोगों ने की प्रेयर। शिमला में 10 दिवसीय विंटर कार्निवल और क्रिसमस की रौनक, पर्यटकों की भारी भीड़ रही। दिल्ली में भी क्रिसमस ईव की दिखाई दी धूम। सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च को रंग बिरंगी रोशनी से जगमग किया गया। बाबा बागेश्वर के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। ईसाइयों और मुसलमानों को बताया हिंदू, कहा मुसलमान और ईसाई की 8वीं और 9वीं पीढ़ी हिंदू। वे रामलाल और श्यामलाल हैं। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है तो हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। महाकुंभ के मौके पर प्रयागराज का सौंदर्यीकरण हुआ तेज। रेलवे स्टेशन पर अद्भुत चित्रकारी बनी आकर्षण का केंद्र। महाकुंभ की सुरक्षा में जुटी प्रयागराज पुलिस मेला क्षेत्र में घुड़सवार दस्ता भी कर रहा है गश्त। यूपी के एडीजीपी अमिताभ यश ने महाकुंभ की जिम्मेदारी संभाली। बोले, जल थल और आसमान से होगी निगरानी। किसी भी आपदा की स्थिति के प्रबंधन के लिए हम तैयार हैं। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों की तलाश में पुलिस का एक्शन। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के दस्तावेजों की जांच। 5 बांग्लादेशी नागरिक समेत 11 लोग हुए अरेस्ट। गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिकों के पास से फर्जी वोटर और आधार कार्ड मिले। पुलिस के मुताबिक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए थे पहचान पत्र। बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के मुद्दे पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, मेरा मानना है इन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। एक्टर अल्लू अर्जुन से 3 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई। भगदड़ मामले में पुलिस ने भेजा था नोटिस। हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन से 8 सवाल पूछे। जरूरत पड़ने पर दोबारा अल्लू अर्जुन से पूछताछ के लिए बुला सकती है पुलिस। अल्लू अर्जुन के समर्थन में उतरे बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर, कहा जिस तरह से तेलंगाना सीएम एक्टर को टारगेट कर रहे हैं, इसके पीछे जरूर कोई गहरी साजिश है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला बोले, आपातकालीन मानसिकता से काम कर रही तेलंगाना सरकार। पत्थर फेंकने वाला शख्स सीएम रेवंत रेड्डी का करीबी है। सोशल मीडिया पर हथियार दिखाकर रील बनाना 2 युवकों को पड़ा भारी। दिल्ली की नांगलोई पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार युवकों की निशानदेही पर पुलिस ने वेपन सप्लाई करने वाले 2 और आरोपियों को पकड़ा। पिस्तौल, जिंदा कारतूस और बाइक भी बरामद की। अहमदाबाद में अंबेडकर की मूर्ति खंडित करने का मामला। क्राइम ब्रांच ने 5 आरोपियों की पहचान की, 2 को गिरफ्तार किया। बिहार के मुंगेर में ममता हुई शर्मसार। सीएचसी के बाहर नाले में एक मां ने नवजात बच्ची को छोड़ा। हॉस्पिटल स्टाफ ने कराया रेस्क्यू, वीडियो सीसीटीवी में कैद। पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में पीजी सेकेंड ईयर के छात्र ने किया सुसाइड। किराए के घर में मिला छात्र का शव। सुसाइड की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को फंदे से उतारकर एफएसएल के लिए भेजा। आत्महत्या के कारण का फिलहाल खुलासा नहीं। कश्मीर घाटी में शीतलहर के चलते -6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा टेम्परेचर। ठंड के चलते डल झील की सतह भी जमी।
हिमाचल के नरकंडा में भारी बर्फबारी स्नोफॉल के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बंद, बहाली का काम जारी। केदारनाथ धाम में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ की चादर में सजा दिखा बाबा केदारनाथ का दरबार। एक दिन की तेजी के बाद ही शेयर बाजार में फिर लौटी सुस्ती, सेंसेक्स 67 अंकों की गिरावट के साथ बंद, निफ्टी में भी 24 अंकों की मामूली गिरावट। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया, आज 9 पैसे की गिरावट के साथ 85 रुपए 20 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ रुपया। खेल रत्न विवाद पर मनु भाकर ने तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा नॉमिनेशन में कोई चूक हुई होगी, हो सकता है वो मेरी ओर से ही हो। मनु भाकर बोली, मेरा पहला लक्ष्य देश के लिए मेडल जीतना, अवार्ड मोटिवेशन हो सकते हैं लेकिन मेरा लक्ष्य नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी, 19 फरवरी से टूर्नामेंट की शुरुआत, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कराची में होगा पहला मुकाबला। दुबई में खेले जाएंगे भारत के सभी मुकाबले, 23 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला, 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ भारत का पहला मैच। 9 मार्च को लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला, अगर भारत ने क्वालिफाई किया तो दुबई में होगा मैच। फाइनल मुकाबले के लिए 10 मार्च रिजर्व डे है।